तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बैचलर क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज हम साइंस के 20 सवाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको अपना स्कोर चेक करना है दोस्तों, आप 20 सवालों में से कितना सही करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों पहला सवाल देखते हैं। अब पहले सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है प्राकृतिक गैस में अवयव के रूप में प्राप्त होने वाली प्रमुख अक्रिय गैस कौन सी है। दोस्तों अक्रिय गैस यानी निष्क्रिय गैस बोल रहा है दोस्तों। ये किस में मिलता है दोस्तों, ये मिलता है अवर सारणी के वर्ग नंबर 17 में। ठीक है दोस्तों, किस में मिलता है, वर्ग 18 में। ठीक है दोस्तों, लास्ट का जो वर्ग होता है उसमें मिलते हैं सारे अक्रिय गैस। ठीक है दोस्तों, इसे हम क्या बोलते हैं, जीरो आवर्त गैस भी बोलते हैं। तो इसमें कह रहा है हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है। तो दोस्तों ये कह रहा है कौन सी ऐसी गैस है जो अक्रिय गैस है। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर ए, हीलियम गैस। ठीक है दोस्तों, कौन सी होगी मेरी, ऑप्शन नंबर ए, हीलियम गैस। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे एग्रिया गैस को क्या कहते हैं दोस्तों, जीरो आवर्त गैस भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, जीरो आवर्त गैस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है लकड़ी के दरवाजों को वर्षा ऋतु से फूलन होता है। दोस्तों क्यों होता है, अंत प्रासरण के कारण, अंत शोषण के कारण, केशविगत के कारण या जीव द्रव्य संकुचन के कारण। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, यार लकड़ी के दरवाजे दोस्तों बारिश होती है तो वे क्या होता है दोस्तों, वे फूल जाते हैं पानी लगने के बाद। तो दोस्तों ये कह रहा है इसका क्या कारण है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों मेरा, इसका हो जाएगा दोस्तों अंत शोषण के कारण। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी, अंत शोषण के कारण। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कुनैन जो मलेरिया के रूप में प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है। दोस्तों ये किससे मिलते हैं, ये सिनकोना के पेड़ से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, किससे मिलती है, सिनकोना की छाल से मिलती है। तो दोस्तों ये कह रहा है वह प्राप्त होते हैं किससे हो सकती है, आवर्तबीजी से, आवर्तबीजी पदार्थ से, बैक्टीरिया से, यीस्ट से या शैवाल से। तो दोस्तों ये कह रहा है किससे प्राप्त होती है दोस्तों, हमारी ये जो होती है क्या नाम दोस्तों, कुनैन की दवा जो होती है ये किससे प्राप्त होती है दोस्तों, ये होती है हमारे दोस्तों किससे, यीस्ट से। ठीक है दोस्तों, किससे होती है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, किससे होती है, ऑप्शन नंबर सी, यीस्ट से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मैंने अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगले सवाल नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है सीरा अति उच्चतम कच्चा माल है। दोस्तों जो सीरा होता है वह बहुत अधिक कच्चा माल होता है, सबसे अच्छा। तो दोस्तों किसके लिए, एसिटिक अम्ल के लिए, ग्लिसरीन के लिए, पावर एल्कोहल के लिए, यूरिया के लिए। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो हमारा सीरा होता है दोस्तों किस में प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या जाता है दोस्तों, एसिटिक अम्ल यानी सिरके के लिए। ठीक है दोस्तों, एसिटिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, सिरका, दारू, इन चीज़ों में दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं हम दोस्तों, विस्की जो होगी मेरी, दारू होगी दोस्तों, उसमें और सिरके में ये ज़्यादातर प्रयोग कौन करता है दोस्तों, हम सीरा का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, सीरा किससे प्राप्त होता है हमें, ये होता है दोस्तों गन्ने को सड़ाकर। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों मेरा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है लेजर प्रिंट में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार युक्त होता है, लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो हाई लेजर है, गैस लेजर है, अति अर्धचालक लेजर है, उत्तेजदायी लेजर है। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ये कह रहा है लेजर प्रिंट के लिए कौन सा लेजर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अर्धचालक लेजर। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, अर्धचालक लेजर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है। दोस्तों जो मेरा ऑर्गेनिक अम्ल है वह कौन सा है दोस्तों, सिट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी गंध का अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है या फोरिक अम्ल है। तो दोस्तों ये कह रहा है कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑर्गेनिक अम्ल है दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, सिट्रिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए, सिट्रिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है नाभिक का आकार होता है। दोस्तों जो हमारा नाभिक होता है परमाणु का, उसका आकार क्या होता है दोस्तों, 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 10 की पावर माइनस 9 मीटर, 10 की पावर माइनस 13 मीटर, 10 की पावर माइनस 15 मीटर। तो दोस्तों ये कह रहे हैं नाभिक का आकार क्या होता है। दोस्तों नाभिक का आकार पूछ रहा हूँ हमारे से। दोस्तों नाभिक का आकार कितना होता है मेरा, ऑप्शन नंबर डी, 10 की पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा मेरा, 10 की पावर माइनस 15 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे, दोस्तों क्यों गर्म होते हैं, ताप के अच्छे अवशोषक होते हैं। ठीक है दोस्तों, ताप के अच्छे शोषक होते हैं, ताप के अच्छे वितरक होते हैं, सूती वस्त्रों से भारी होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा ठंड में जो हम दोस्तों जाड़े में हम क्या करते हैं दोस्तों, सूती कपड़ों की अपेक्षा हम ठीक है दोस्तों ऊनी कपड़े पहनते हैं। दोस्तों ऊनी कपड़े पहनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा गर्म ज़्यादा होते हैं, किस वजह से होता है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों मेरा, ऑप्शन नंबर सी, सूती वस्त्रों से अधिक भारी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, सूती वस्त्र, ओ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ताप
ताप के अच्छे रोधक होता है दोस्तों, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहने मतलब है दोस्तों, आपने देखा होगा इसका बेस्ट एक एग्जाम्पल और भी है दोस्तों। आपने जो आपके घर की छत होती है दोस्तों, ज़्यादातर देखा होगा आपने, जो हमारे नीचे की जो साइड होती है दोस्तों, वो क्या करते हैं हम उसे, तो छतरी जैसे छतरी टाइप में होगी दोस्तों, तो हम उसे क्या करते हैं दोस्तों, नीचे से तो वो कैसी होती है, काली होती है, और ऊपर से होती है दोस्तों सफ़ेद। तो इसका कारण क्या होता है दोस्तों, जो हमारा सफ़ेद रंग होता है दोस्तों, वो ताप क्या होता है दोस्तों, अच्छा परावर्तक होता है। ठीक है दोस्तों, जो जितना भी ताप पड़ता है उसे वापस परावर्तित करता है। और जो काला वस्त्र होता है दोस्तों, वो ताप को खींचता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, गर्मी में हम क्या करते हैं, पहनते हैं दोस्तों ज़्यादा सूती कपड़े यानी सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। ठीक है दोस्तों, और ठंड में क्या पहनते हैं दोस्तों, काले कपड़े पहनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल में कह रहा है दोस्तों ये कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है दोस्तों। जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग होती है, इसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सी होती है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन या नाइट्रोजन। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, जो मेरी ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग है, ये किसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है किसी तत्व में सर्वाधिक समस्थानिक होता है दोस्तों। जो परमाणु होते हैं दोस्तों, परमाणु में जो दोस्तों एक तत्व ऐसा है जिसके सबसे अधिक क्या होता है दोस्तों, समस्थानिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका कौन कौन से होता है दोस्तों, यूरेनियम के या सोडियम के या हाइड्रोजन के या पोलोनियम के। दोस्तों ये कह रहा है किसके सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, तो ऐसी कौन सी धातु है दोस्तों, तो ऐसे तत्व है दोस्तों कौन सा, स्टेडियम। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है, स्टेडियम, एस आर से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं हम, एस आर। ठीक है दोस्तों, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, स्टेडियम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है मनुष्य के अवशोषी अंग है दोस्तों। जो हमारे मनुष्य में अवशोषी अंग है, कर्णव, पल्लव, पेशवी, कर्ण, दांत, क्षुद्रदांत और कर्णव, पल्लव। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है अवशोषी अंग, जिसका दोस्तों कोई अंग प्रयोग नहीं है ज़्यादातर। ठीक है दोस्तों, अवशोषी का मतलब होता है दोस्तों, जैसे हमारे पेट में अपेंडिक्स पाई जाती है दोस्तों, इसका कोई काम नहीं है अब। ठीक है दोस्तों, हमारे शरीर में जैसे नाखून हो गए, ठीक है दोस्तों, इनका इनका भी कोई काम नहीं दोस्तों। इसी तरीके से जो हमारे मतलब प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो कह रहा है उनका क्या ऐसा कौन सा अंग है। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर ए, कर्ण, पल्लव, पेशिया। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्णव, पल्लव, पेशिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है मूत्र रोग में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाया जाता है दोस्तों। जो यूरोट्रोपिन होता है वह किसका बनाया जाता है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म से, नाइट्रोबेंजीन से, एसिटिक अम्ल से या फॉर्मेल्डिहाइड से। तो दोस्तों कह रहा है यूरोट्रोपिन किसका बना होता है दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों मेरा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मल्डिहाइड से। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मल्डिहाइड से। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मल्डिहाइड से। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों जैसे इसमें एक या दोस्तों क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म कैसी धातु है दोस्तों, एक गैस है। इसका प्रयोग क्या करते हैं हम दोस्तों, अगर हम किसी मनुष्य को बेहोश करते हैं तो दोस्तों उसे कौन सी गैस सूंघाते हैं, हम उसे सूंघाते हैं दोस्तों ये वाली क्लोरोफॉर्म। ठीक है दोस्तों, बेहोश के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में कह रहा है दोस्तों गलत जोड़ी का चयन कीजिए। दोस्तों इनमें से एक गलत है, बाकी सभी सही हैं। तो दोस्तों डेंगू बुखार होता है थैम्प्रोसाइटोपिनिया से होता है दोस्तों, HIV DNA वायरस से होता है दोस्तों, वर्णांधिति यो लिंग सहलंगता से होता है दोस्तों, पीनियल का ये अतिक्रियाशील तीसरा नेत्र होता है। तो दोस्तों ये कह रहा है गलत बताओ, गलत कौन सा है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों पहला भी सही है दोस्तों मेरा, और वर्णांधिति यो भी सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी भी, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। ठीक है दोस्तों, पीनियल तीसरा भी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है, HIV किससे होता है दोस्तों, DNA वायरस से हो रहा है। तो दोस्तों ये गलत है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों ये जो ये पीनियल है दोस्तों, आपने सुना होगा, इसका नाम क्या है, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम जैविक घड़ी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैविक घड़ी भी कहते हैं, और इसे हम बोलते हैं क्या दोस्तों, पीनियल ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा बार पेपर में ज़्यादा पूछी जाती है दोस्तों ये वाली पीनियल ग्रंथि। ये पीनियल ग्रंथि के नाम से बोल दी जाती है दोस्तों। ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों, हमारे सिर में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, बीच में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन
कणों की सहायता की थी। दोस्तों जो नाभिक में होता है उसकी खोज किसने करी थी दोस्तों? सबसे पहले तो उसकी खोज करी थी दोस्तों रदरफोर्ड ने। अब किन किन कणों की वजह से करी थी दोस्तों? अल्फा कण से, बीटा कण से, या सी गामा किरण से, या एक्स किरण से? तो दोस्तों ये कह रहा है कौन से कण से करी थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अल्फा कण से। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर ए, अल्फा कण। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने करी थी? दोस्तों जो अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने करी थी? डोल्टन ने, रोटजन ने, रदरफोर्ड ने, विलाहाइड ने। तो दोस्तों किसने करी थी? ये कह रहा है अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने करी थी? दोस्तों इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड ने। ठीक है दोस्तों, किसने करी थी? ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड ने। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है जेट इंजन का उपयोग संदेश प्रेषित करने के लिए किया जाता है। यह सुविधा सुविधा कहलाती है दोस्तों जब इंटरनेट, ठीक है दोस्तों, जेट इंजन नहीं, जब इंटरनेट, ठीक है दोस्तों। तो ये कह रहा है जब इंटरनेट का प्रयोग संदेश प्रेषित करने के लिए किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है। दोस्तों यह सुविधा क्या कहलाती है? साइबर स्पेस, निकनेट, ठीक है दोस्तों, ईमेल, या आईनेट। तो दोस्तों कह रहा है इंटरनेट का प्रयोग हम किसके लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों? संदेश भेजने के लिए। तो दोस्तों ये सुविधा क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा आपके जो फ़ोन में होती है दोस्तों ईमेल होती है दोस्तों, इसका हम प्रयोग किसके लिए करते हैं? संदेश भेजने के लिए करते हैं। दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर सी, ईमेल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है वृक्षों की आयु का निर्धारित की जा सकती है। जो जो दोस्तों हमारे पेड़ होते हैं उनकी आयु हम किसके लिए किससे पता करते हैं दोस्तों? इसके भार द्वारा, इसकी ऊंचाई द्वारा, इसकी वार्षिक वेलों की संख्या के आधार पर, या इसकी जड़ों की लंबाई के द्वारा। ये सभी को पता होगा, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है पेपर में। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों ये। तो ये कह रहा है वर्ष पेड़ पौधों की आयु किससे पता करते हैं दोस्तों? हम इसकी वार्षिक वलय को गिनकर करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों मेरा? ऑप्शन नंबर सी, इसकी वार्षिक वलों की संख्या के आधार पर। ठीक है दोस्तों, जो पौधा होता है दोस्तों, हम जब उसके तने को काटते हैं दोस्तों, जब हम एक पौधे के तने को काटते हैं दोस्तों, इस तरीके से जो इसके अंदर जो ये परत मिलती है ना दोस्तों यहाँ से, तो ये छोटी छोटी जितनी परत होंगी दोस्तों, इनको गिनकर हम किसका प्रयोग करते हैं? उसकी आयु का पता लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के संयोग कर रक्त की विषैला पदार्थ बनाती है? दोस्तों ऐसी कौन सी गैस अगर हमारे खून में मिला दी जाए तो उसे जो विषैला पदार्थ बना देगी? तो दोस्तों कौन सी होती है? ये इसमें कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड है, या CH4 मीथेन है, या CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, या O2 ऑक्सीजन है। तो दोस्तों ये कह रहा है हीमोग्लोबिन के साथ दोस्तों अगर खून में मिला दी जाए तो वो उसे विषैला कर देगी। तो दोस्तों कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, कौन सी हो जाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक गैस है दोस्तों ये मेरी। कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों मेरा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा हाँ, जब हम बिजली की चमक को पहले देखते हैं और बादल की कड़क बाद में सुनाई देती है। दोस्तों जब आपने देखा होगा आपके घर, जब यहाँ पर मतलब बारिश पड़ती है तो दोस्तों बारिश में क्या होता है दोस्तों? बिजली की चमक पहले दिख जाती है और उसकी आवाज़ काफ़ी देर बाद आती है। तो दोस्तों ऐसा क्यों है? इसकी ये कह रहा है दोस्तों कान आँखों की अपेक्षा कम संवेदनशील होती हैं, आँख तुरंत देख लेती हैं, ध्वनि नम्न हवा में कम गति करती है, यह प्रकाश ध्वनि से ज़्यादा तेज चलता है। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश ध्वनि से ज़्यादा तेज़ी से चलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों प्रकाश की चाल का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्रकाश किस में चलता है दोस्तों? जो हमारा प्रकाश होता है दोस्तों ये चलता है निर्वात में। सबसे ज़्यादा चाल इसकी काय में होती है? निर्वात में होती है। ठीक है दोस्तों, और ध्वनि की सबसे ज़्यादा चाल किस में होती है दोस्तों? ठोस में। ठीक है दोस्तों, ध्वनि किस में चलती है सबसे ज़्यादा तेज? ठोस में, और प्रकाश चलता है निर्वात में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है एक गोलाकार वायु बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतस्थापित है। दोस्तों एक कांच का टुकड़ा है उसके अंदर स्थापित है, तो उस बुलबुले से गुजरते हुए प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किस तरह व्यवहार करेगा? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बार प्रश्न पूछा जाता है पेपर में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है कौन सा है? अभिसारी लेंस है, अपसारी लेंस है, समतल अभिसारी लेंस है, ये समतल अपसारी लेंस है। तो दोस्तों ये कह रहा है कौन सा ऐसा बुलबुला है दोस्तों जो उसके लेंस से गुजरता है तो वो किस तरीके से व्यवहार करता है? तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर बी, अपसारी लेंस की तरह। ठीक है दोस्तों, अपसारी का मतलब होता है दोस्तों
ये अब अपसारी होगा, ये अभिसारी होगा। अभी का मतलब होता है दोस्तों अंदर की ओर, ठीक है दोस्तों, अवतल लेंस। और अपसारी होता है दोस्तों उठा हुआ यानी उत्तल लेंस, ठीक है दोस्तों। कौन सा होता है? उत्तल लेंस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के मैंने 20 सवाल आपको कराया दोस्तों, आपको इनमें से कितने सही आए हैं दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। और आपकी आज की भी क्लास आपको कैसी लगी ये बताना, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इस वीडियो को दोस्तों लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, धन्यवाद।